हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेक डिलीशियस विद नीतू। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ आज की वीडियो में मैं आपसे स्क्वायर केक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो इस केक को बनाते वक्त बहुत सारी परेशानियाँ मुझे आई। और क्या क्या परेशानियाँ आई वैसे तो आप देख कर ही समझ गए होंगे। तो ये हमारा जो है 1.5 kg का केक स्पॉन्ज है, जिसे मैंने 7x7 केक टिन में बेक किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसे वैसे तो मैंने ये स्क्वायर केक डिज़ाइन पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा इसका मोल्ड था, केक टिन था, तो उसको भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया। तो मैंने क्या हुआ, उसमें जो बटर पेपर है वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था वो केक टिन कैसा है। वैसे मैं मोस्टली सिर्फ़ जो ऑयल है वही अप्लाई करती हूँ केक टिन में। जब भी मैं कोई केक बनाती हूँ तो उसमें मैं मैदे की डस्टिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया, तो जिससे जो मेरा स्पॉन्ज था वो सारा साइडों से जल गया था, हार्ड हो गया था। तो उसके लिए मैंने फिर इसकी जो साइड्स थी उसको हटाया। उसके बाद ये हमारा जो सॉफ्ट है स्पॉन्ज सेंटर में से निकला। तो ये मेरा ऑर्डर था केक का। तो जैसे मैंने बताया कि 3 ऑर्डर थे उस दिन, तो इसलिए ये मैं रात को मैंने लास्ट में इसे रेडी किया था। तो इसको रेडी करते वक्त मैंने इसकी स्पॉन्ज जो है फ्रेश बेक किया और स्क्रैच से बेक की है। मैंने इसे स्क्रैच से बनाया था, तो फ्रेश होने के कारण भी ये जो स्पॉन्ज है बिखर रहा है सारा मेरा। तो फिर मैंने साइड्स को हटाकर उसके बाद ही इसकी कटिंग की। उसके बाद जहाँ पर जो लेयरिंग है उसकी वीडियो मेरे से मिस हो गई। मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी, क्योंकि मुझे टेंशन हो गई थी, क्योंकि ये सारा जो मेरा केक था मुझे टेंशन थी कि मुझे शायद दोबारा ना बेक करना पड़े। इसी टेंशन में मेरा जो कैमरा था मैं उसे ऑन करना ही भूल गई। तो यहाँ पर जो हमारा ये केक है, मैंने इसकी लेयरिंग में ही बटर स्कॉच सॉस ऐड की है, होममेड बटर स्कॉच सॉस। तो यहाँ पर मैंने सोकिंग के वक्त भी सॉस को वाटर में डिज़ोल्व कर लिया था, उससे ही मैंने स्पॉन्ज की जो है सोकिंग की थी। तो जो लेयर्स थी आपको जैसे कि पता ही है, सारा चूरा चूरा ही हो गई थी। तो उसको मैंने 1 बाय 1 असेंबल किया। तो उसके बाद मैंने वाइट क्रीम से इसकी सब तरफ से जो है क्रम कोटिंग कर दी थी। उसके बाद मैंने इसे रेस्ट के लिए रखा था। तो जहाँ पर जो स्क्वायर केक होता है उसकी एजिस को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है उसको मेंटेन करने में। तो यहाँ पर एजिस जब तक फिनिशिंग आ गई थी उसके बाद ही मैंने इसे रेस्ट के लिए रखा था, क्योंकि वाइट के बाद ही मैं इस पर साइड वॉल्स पर नोज़ल का यूज़ करने वाली थी। तो इसीलिए मैंने जो इसकी साइड वॉल्स हैं उस पर फिनिशिंग का कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, बस एजिस की तरफ मैंने ध्यान दिया कि जो एजिस हैं इसके क्लियर हों, तो जिससे हमारा जो स्क्वायर केक है उसकी लुक अच्छी आती है। तो स्क्वायर केक में क्या होता है, सिर्फ एजिस का ही काम होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये हमारा जो केक था बने के बाद तो बहुत अच्छा बढ़िया लगा रहा। तो यहाँ पर मैं गैप जहाँ दिखाई दे रहे हैं उसको मैं फिल करते जा रही हूँ। और जो इसकी साइड्स होती हैं, नोक होती है, यहाँ पर कॉर्नर है केक के, तो वहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा क्रीम अप्लाई की थी, जिससे कि हमारी जो एजेस हैं वो क्लियर दिखाई दे। इसीलिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। तो आप भी अगर ये केक बनाएं, तो मैंने तो यहाँ पैलेट नाइफ से अप्लाई कर दी है, तो आप पाइपिंग बैग से ही एक लाइन ऊपर की तरफ खींच दें। उसके बाद जो हमारा होते हैं एजेस बिल्कुल क्लियर शार्प एजेस आते हैं, तो यहाँ पर आप क्रीम केक पाइपिंग बैग का ही इस्तेमाल करें। तो उसके बाद मैंने एक बार फिर स्क्रैपर इस पर चलाया, जब तक मैं ट्राई करती जब तक इसके शार्प एजेस नहीं आए। तो उसके बाद मैं इस पर जो हमारा कलर मैं यूज़ करने वाली थी उसको अप्लाई किया था। कभी कभी तो कुछ काम जो होते हैं
टेंशन की वजह से ही बिगड़ जाते हैं, क्योंकि टेंशन होती है कि हाँ ये बिगड़ गया। अगर कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, हेल्प करने वाला ना हो घर में, तो थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो इसी टेंशन में था जो मेरा केक स्पॉन्ज था वो इतना जल गया, जिसके कारण मुझे काफ़ी उसका जो पार्ट है रिमूव करना पड़ा, जिसके कारण जो केक का मेरा वेट था थोड़ा सा कम हो गया था। अगर हम केजी में देखें तो वो थोड़ा कम था, पर पाउंड में देखें तो पाउंड में मेरा केक है जो 1.5 पाउंड का हो गया था, 3 पाउंड का हो गया था। तो केजी में थोड़ा जो हमारा वेट है वो कम था। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, ब्लू और पिंक कलर को मिक्स करके मैंने ये वाला कलर जो है बनाया है। तो मैं टॉप पर मैंने इसको ही यूज़ किया है, तो पाइपिंग बैग में डालकर। तो यहाँ अगर थोड़ा सा कलर अगर क्रीम में ज़्यादा ऐड कर लें तो कई बार क्या होता है, हमारी क्रीम जो होती है ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ भी ऐसा ही मुझे लग रहा था, क्रीम ड्राई है, पर मेरे पास टाइम नहीं था। फिर रात के 12 बज चुके थे और मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी केक को कंप्लीट करके इसे रेडी करके रख दूँ। तो जहाँ पर जब रात का ऐसे होता है केक, मैं उसे बॉक्स में डाल के ही रखती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे फ्रीज़र खोल लेते हैं और उसके बाद क्या होता है हाथ लग जाता है या डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए इसे बॉक्स में ही डाल रखती हूँ, तो जिससे हमारा जो केक होता है क्रीम होती है वो ड्राई भी नहीं होती। तो इसीलिए मैं मोस्टली बॉक्स में डाल के ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं पैलेट नाइफ से सब जगह क्रीम को इवन कर रही हूँ और जहाँ जहाँ भी गैप है उसको भी अच्छी तरह फिल कर रही हूँ। पहले तो मुझे टेंशन हो गई थी कि मैं ये केक नहीं बना पाऊँगी, मुझे दोबारा ही बेस बनाना पड़ेगा। पर फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इसको देख लेती हूँ कितना बेस निकलता है इसमें से। तो यहाँ पर एजी से टाइम के बाद मुझे मिल गया था बेस, जितना भी मिला। तो ये हमारा केक रेडी हो गया था। तो यहाँ पर एजिस पर भी मैं अच्छी तरह से क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, अपने बेकर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर जो साइड वॉल्स हैं उस पर मैं नोज़ल से ही वर्क करने वाली थी। तो मैंने पाइपिंग बैग में जो ग्रीन कलर है उसकी क्रीम ऐड की थी, 1 ड्रॉप ही ग्रीन कलर मैंने ऐड किया था। तो ग्रीन कलर से जो हमारी ओपन स्टार नोज़ल होती है ना, उसी को ही मैंने यूज़ किया है यहाँ साइड वॉल्स पर। तो यहाँ मैं बॉर्डर दे रही हूँ। ऐसे ही मैंने अलग अलग कलर की क्रीम अप्लाई की है नोज़ल से ही, सेम ही नोज़ल मैंने सारे केक में एक ही नोज़ल यूज़ की है। तो यहाँ 2-3 कलर मैंने यूज़ किए हैं साइड वॉल्स पर, इसी को मैं रिपीट करते जा रही हूँ। तो जिससे हमारा जो डिज़ाइन था वो बहुत बढ़िया बन गया था। मेरा ये स्क्वायर केक का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था। तो जो होते हैं हमारा सर्कल केक वो तो बहुत बनाए हैं, मैं ये स्क्वायर केक मैं फ़र्स्ट टाइम बनाया है। और मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, आपने मेरी फ्री फायर केक वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया है। ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को अपना प्यार देते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। तो यहाँ पर मैंने राइटिंग के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया है। कैसा लगा आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग।